हेलो साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर के 21 अक्टूबर 2022 के मैथ्स के सारे 10 प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए लाभ अच्छे रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक घनाकार टंकी में 256 लीटर पानी है। इसकी गहराई इसकी लंबाई की आधी है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की और गहराई के बीच अंतर की 1/4 है। तो टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमारे पास विकल्प है 12, 18, 14 और 16। तो इसे हम देखो कैसे हल करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? LBH। जब भी घनाभ का आयतन निकालना हो तो LBH का फार्मूला लगता है। तो LBH आयतन V बराबर हमें दिया है 256। ठीक है, 256 दिया है और हमारे पास L देखो तो L कितना है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज़ें हैं आती है इसमें। तो लेंथ हमें दिया है, लेंथ को L मान लेते हैं क्योंकि लेंथ हमें दिया नहीं है। लेकिन जो इसकी हाइट है ये कितनी दी है? गहराई L/2 और इसकी चौड़ाई कितनी दी है? L/8, क्योंकि अंतर का है 1/2। तो अब हम इनको हल करते हैं। ठीक है, तो 256 बराबर L इंटू L/2 गुणा L/8। इनको हल करेंगे तो L की पावर 3/8 दूने 16। तो L की पावर 3/16 बराबर क्या होगा? 256। अब ये भाग में है, इधर जा कर के गुणा में हो जाएगा। तो 256 गुणा 16 बराबर L की पावर 3। अब मुझे बताइए, हमें निकालना L और हमारे पास L की पावर 3 है। तो इसको यहाँ से हटा करके इधर वर्गमूल में लगा देंगे, यानी कि घनमूल में लगा देंगे। तो घनमूल निकालेंगे इसका, 256 गुणा 16 का घनमूल निकालेंगे तो ये कितना होता है? 4096। 4096 16 का घन होता है। तो लेंथ बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये आपको एक वीडियो में आपको बताया है कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का मध्यानुपात 18 है। दो संख्याओं का मध्यानुपात कितना है? 18 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, दो संख्याएं हैं AB, उनके बीच में 15 का अंतर है। अंतर कितने का है? अंतर है 15 का। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। हमारे पास विकल्प है 16, 36, 27 और 15। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, मध्यानुपाती का ये सूत्र है √AB। यहाँ से रूट हटाएंगे तो रूट कहाँ पे? 18 का वर्ग हो जाएगा। रूट इधर से हटा तो 18 का वर्ग हो जाएगा। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। यानी कि AB बराबर हमारे पास कितना आ गया? 324 आ गया। हमें पता है कि संख्याओं में अंतर 15 का है। तो इन जो विकल्प है हमारे पास ABCD, इनमें से हम देखो कैसे करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे कि पहला विकल्प है 16 में से मुझे 15 को घटाना है और जो उत्तर आएगा 16 में से 15 गए तो 1। 16 और 1 का मुझे गुणा करना है और क्या लाना है? 324। तो नहीं आ रहा, 16 एकम 16 आ रहा है। दूसरा विकल्प हम इसमें चेक करते हैं। 36 में से मैंने 15 को घटाया, 6 में से 5 गई तो 1, 3 में से 1 गई तो 2, 21 और 36 का गुणा करेंगे तो 36 दूना 72। 720 से भी संख्या ज़्यादा आ रही, लेकिन हमें 324 चाहिए। तो अब हमारे पास विकल्प है 27। देखो 27 को हम घटाते हैं, 27 माइनस 15, तो 7 में से 5 गई तो 2, 2 में से 1 गई 2। 27 गुणा 12, 27 गुणा 12 करते हैं हम
27 दूना 54 के 4 केरी 5, 27 एकम 27 और 5 कितने हुए 32, 27 और 5 32, तो 324 इसका सीधा उत्तर आप निकाल सकते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही रहेगा 27। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 800 मीटर की दौड़ में सूर्या ने कमल को 150 मीटर या 30 सेकंड से हराया। किलोमीटर हावर में सूर्या की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सूर्या 800 भागता है और कमल भागता है कितना, कमल भागता है 650, और इनमें 30 सेकंड बराबर कितने का अंतर है, 30 सेकंड बराबर 150 मीटर का अंतर है। अब देखो अपन इसकी चाल, पहले अपन किसकी चाल निकालते हैं, कमल की स्पीड निकालते हैं। तो 150 इससे चलने में कितने 30 सेकंड लगते हैं, यह 30 सेकंड पीछे रह गया, तो यहाँ से हटाएंगे 3 पंजे 15, 5 मीटर सेकंड, 5 मीटर सेकंड स्पीड किसकी है, 5 मीटर सेकंड स्पीड है कमल की। तो 5 मीटर सेकंड बराबर कितना होता है, 5 गुना 18/5, 5 से 5 काटे, 18 किलोमीटर हावर किसकी स्पीड है, 18 किलोमीटर हावर किसकी स्पीड है, कमल की स्पीड है। हमें निकालना है सूर्या की स्पीड। तो सूर्या की कैसे निकालते, देखो इससे 650 चलने में कितना समय लगा होगा किसको, कमल को, क्योंकि ये इसकी स्पीड 5 की है, 5 मीटर सेकंड। देखो 5 से हट करते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 130 सेकंड इसको लगे, 130 सेकंड किसको लगे, कमल को लगे। अब 130 सेकंड में कमल चला 650, लेकिन 130 सेकंड में सूर्या कितना चला, सूर्या चला 800। तो 800 में हम किसका भाग देंगे, 800 में हम 130 का भाग देंगे, तो हमें इसकी स्पीड पता चल जाएगी किसकी, सूर्या की। तो देखो भाग देते हैं, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर हावर में, तो हम इससे साथ में 18/5 से गुणा भी कर देंगे, क्योंकि इससे अपने को काय में आएगा, ये इसको हल करेंगे तो मीटर सेकंड में, और इसको हल करेंगे तो किलोमीटर घंटे में स्पीड आएगी। 0 से 0 गई, 5 से काटेंगे, 5 से 16 पंजे 80, 16 और 18 का गुणा करेंगे, 16 गुणा 18/13। तो इसको हल अपन कर लेते हैं। देखो कैसे हल करें, 16 का गुणा 16 से कर दिया तो 256 आया, फिर 16 दूने 32, इसको जोड़ लिया 8, 8, 2, 28.8 आया। 28.8 में किसका भाग देंगे, 13 का भाग देंगे, कि अपना उत्तर आ जाएगा। ये मैंने अभी कैसे हल किया, मैंने इसको भी 16 माना, तो 16 और 16 को गुणा 256 में 2 बार इसमें घट गया था, तो 2 बार और इसमें जोड़ दिया, 16 दूना 32, तो ये 28.8 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 13 दूने 26, कितने बचे, 2 बचे, फिर 28 हो गए, 13 दूने 26। ठीक है, कितने बचे, 2 बचे, तो 2/13। विकल्प अपना कौन सा है, तो 22 सही, 2/13 अपना उत्तर आ गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, रमेश एक कार्य को पूरा करने के लिए नरेश और महेश दोनों को मिलाकर की तुलना में 2 गुना समय लेता है। नरेश एक कार्य को पूरा करने के लिए रमेश और महेश दोनों को मिलाकर तुलना में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो रमेश की अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा। देखो यहाँ पर 3 बंदे हैं, तो आर से रमेश कार्य करता है कितना, महेश प्लस नरेश, ये 1 करता है और इनका अनुपात 2 है। मैं इन्हें इस प्रश्न को अनुपात से हल करना आपको इसको बताता हूँ। देखो, और फिर बताया है काम किसका, नरेश का। नरेश 1 करता है और रमेश प्लस महेश ये कितना करते हैं, 3 करते हैं। यह इनका अनुपात है, 1:3।
अब देखो इसको आगे हल अपन कैसे करते हैं। तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करते हैं? 30 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर के 30 दिन में काम करते हैं। अब इसको अपन कैसे हल करते हैं? देखो अनुपात में गुणा करने से अनुपात का अर्थ नहीं बदलता और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्योंकि हमें अनुपात को बराबर करना है। इसमें मैं 4 का गुणा कर देता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो पहले वाला अनुपात आप भूल जाए और नया अनुपात देखें। अब देखो रमेश है अपने पास, नरेश है और महेश है। देखो रमेश और महेश का कितना है? 9 है। आर और एम में से आर को घटाया तो कितने बचे? 9 में से 4 गए तो 5 बचे। कौन बचा? रमेश बचा 5। तो इसकी क्षमता कितनी है? किसकी? महेश की क्षमता कितनी है? 5 है। अब हमारे पास कितनी? रमेश की क्षमता कितनी है? 4 है अनुपात से। और कौन बचा? अब बचा कौन? अपने पास बचा नरेश। तो नरेश की क्षमता कितनी है? 3 है। समझ में आया क्या? देखो दोनों की इकट्ठी क्षमता थी महेश और नरेश की कितनी थी? 8 थी। 8 में से किसको घटाया अपन ने नरेश को घटाया, 3 को घटाया। 8 में से 3 को घटाया। अब देखो रमेश, नरेश और महेश कुल कितना हुआ? 4, 3, 7 और 5 12। कुल इनका काम कितना होता है? 12 होता है। हमारे पास कितना काम है? 30 दिन में करते हैं, क्षमता 12 की है। हमें किससे करवाना है? हमें करवाना है रमेश से। ठीक है, तो इसमें 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12 और 30 तिया 90, यानी कि ये काम रमेश कितने दिनों में करेगा? रमेश करेगा 90 दिनों में। हम इसमें से किसी को भी उठा करके काम करवा सकते हैं। अगर यहाँ 5 लिखते तो 5 6 30, 12 6 48। 48 दिनों में कौन करता? महेश करता। ठीक है, तो ये किसका काम है? तो 5वां प्रश्न क्या कहता है? देखो 5वां प्रश्न कहता है 29 रुपये प्रति लीटर के मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 25 रुपये हो जाए, पानी का क्रय मूल्य 0 मानते हुए। देखो तो ये तो प्रश्न सरल हो गया। देखो 29 रुपये क्या है? दूध है और इधर पानी है। पानी का क्रय मूल्य अपन 0 मान लेते हैं। ठीक है, इसे 25 रुपये में बेचना है। तो यहाँ पर 25 और 29 में से 5 गई तो 4, तो 25:4 विकल्प अपना ए वाला विकल्प 25:4 अपना सही है। बस इसमें इतना सा ही करना था। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। कौन सा प्रश्न? 6ठा प्रश्न देखते हैं। अब अगर आदित्य गुरु स्टडी, यदि 6400 को 25% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 12,500 का मिश्रधन कितने समय में प्राप्त होगा? देखो मूलधन अपने पास कितना है? 6400 है। इसको 25%, तो 25% का मतलब हुआ 125/100। इसको अपन हल करते देते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि 5/4। अब अपने पास विकल्प है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष और 2 वर्ष। तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपन यहाँ से तो एक स्टेप में तो हल होगा। अपन अगर वर्ष कम पड़े तो अपन वर्ष इसमें बढ़ा लेंगे। देखो हल करते हैं ना, फिर से 5/4 संख्या तो वही रहेगी। 3 वर्ष का पहले अपन करते हैं ट्राई। देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 से पूरा 64 कट गया। अब 55 25, 25 पंजे 125, 125 के पीछे 2 0, तो 3 वर्ष 3 स्टेप लिखी, 1 2 और 3 स्टेप, 3 स्टेप लिखी, यानी कि 3 वर्ष। 3 वर्ष में हमें 12,500 का मिश्रधन प्राप्त होगा। सीधे प्रश्न हल करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7वां प्रश्न अपन हल करते हैं। 7वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे छोटा है? तो अपन हल कर लेते हैं। पहला विकल्प हल करते हैं। देखो क्या दिया है,
21/63, तो 21 एकम 21, 21 तिया 63 गुणा 33, 3 से काटेंगे तो कितना बचा, ये बचा 11 प्लस 6.5 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 4, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 27 हो जाएगा। तो 27 और 11 कितने हुए, 27 और 10 37 और 1 38, तो पहले वाले का 38 उत्तर आया। दूसरा विकल्प देखते हैं, दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प है हमारे पास 32 प्लस 32/8, तो मैं सीधे इसको काट लूँ, 8 चौके 32 प्लस 3/5 गुणा 85, तो इसको हल करता हूँ, 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 तिया 51, 51 और 4 55, तो दूसरा विकल्प अपना 55 आया। तीसरा देखते हैं, तीसरा है अपने पास 2/5 प्लस 4/3 गुणा 30, ठीक है। तो 5 तिया 15 एलसीएम, 5 तिया 15 गुणा 2 प्लस 3 ना 5 15 गुणा 4, तो ये कितना हुआ 6 प्लस 20/15, 26, 26/15 गुणा 30, ठीक है, ये वाला 30, इसे हल करते हैं। 15 दूना 30, तो 26 दूना 52, इसका उत्तर आया। कितना उत्तर आया, 52 उत्तर आया। अब लास्ट विकल्प चौथा अपने पास बाकी है, 99/6 गुणा 3, तो पहले इसको हल करते हैं, 3 से 33 बार, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 से 3 एकम 3, 3 कम 3, तो 11/2 यहाँ पर अपने पास बचा है, प्लस 58/116, तो ये 1/2 है, 58 2 जा 116, तो ये 1/2 है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा लिखने की दिक्कत आ रही है, ठीक है। प्लस 132/11, ये 132/11 है, तो ये कितने बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो 12 इसमें जोड़ना है। तो ये एलसीएम मैंने लिया 2, 2 एकम 2 गुणा 11 प्लस 2 एकम 2 गुणा 1, तो 11 एकम 11 और 1 12, 12/2 प्लस 12, 2 से काटूंगा 6, तो 12 और 6 कितने हुए 18, तो यहाँ पर उत्तर अपना 18 आया। तो यहाँ पर उत्तर अपना 18 है, यानी कि ये चौथा विकल्प अपना उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अपने पास 8वां प्रश्न है, एक मेज 800 रुपये में खरीदी जाती है और 950 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये तो आसान है, 800 में खरीदी जाती है और 950 में बेची जाती है, तो 950 में से 850 गए तो 150 बचे, 150 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो तो 0 से 2 0 गए, 150/8, 150 में 8 का भाग देना है, 8 एकम 8, बचे कितने 7, 70 हो गए, 70 हो गए, 8 8 64, कितने 6 बचे, 60 हो गए, 8 7 ये अपन ने लगाई दशमलव, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको 0 लगाई थी, तो 8 7 56, कितने बचे 4 बचे, तो 8 पंजे 40, 18.75 अपना विकल्प सही रहेगा और यही अपना उत्तर है। विकल्प नंबर 3 वाला अपना सही है, 18.75। प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 15% और 20% की 2 क्रमागत छूटें देता है। यदि छूटों के बाद शुद्ध भुगतान 30,000 से अधिक है तो ग्राहक को प्रोत्साहन के रूप में 4% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इस स्टोर से पिछली खरीदारी के लिए ग्राहक को रिवॉर्ड दिए जाते हैं और एक रिवॉर्ड पर 25 पैसे की खरीदारी निःशुल्क की जाती है। एक ग्राहक द्वारा एक गर्म गीजर जिसकी MRP प्रिंट वैल्यू 48,000 रुपये है, उस पर शुद्ध भुगतान क्या करना होगा ग्राहक को।
अगर इस स्टोर में पिछली खरीदारियों के लिए 1680 रिवॉर्ड पॉइंट है। देखो 1680 रिवॉर्ड पॉइंट है, जिसके 25 पैसे एक रिवॉर्ड पॉइंट के होते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो पहले आपको ये समझना है कि 15 + 20% का जो क्रमागत बट्टा है वो कितना होता है। तो इसका ऐसा फार्मूला होता है 15 + 20 - 15 × 20/100। 20 से काटेंगे 20 × 5 100, 5 × 3 = 15। तो ये 20 और 30 कितने हुए? 35 हुए। 35 में से 3 गए तो 32%। इसमें से 48,000 में से 32% को कम करना है। तो इसको हम कम करेंगे तो 100 में से 32 गए, 100 में से 32 गए तो कितने बचे? 68% बचे। यानी कि 48,000 का हमें कितना निकालना है? 68% निकालना है। वीडियो लंबी हो जाएगी वरना मैं आपको निकाल के बताता। चलो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो पहले इसका अपन 70% निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो 48,000 खुद वैल्यू कितनी है? 100% है। एक जीरो से एक जीरो हटाऊंगा तो 10% अपने पास बचेगा। 10% मतलब 4800 रुपये बचेंगे। 10% बराबर 4800। तो इसमें 7 का गुणा करूंगा मैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। फिर उसमें से 2% को अपन घटा लेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें गुणा करता हूँ। देखो 8 × 7 = 56, कैरी 5, 7 × 4 = 28 और 5 28 और 5 32, 28 और 5 32, 28 29 30 31 32 33 33,600, 2 जीरो यहाँ से लगा तो 33,600। इसका कितना हुआ? 70% हुआ। 70% हुआ इसका कितना? 33,600। अब हमें इसमें से 2% को हटाना है। तो 2% कितना होगा? यहाँ से 0 हटाया तो कितना? सिर्फ 480 हुआ। 480 का 1% हुआ तो 2% कितना हुआ? 960। तो मैं इसको इसमें से इस 600 में से 960 यानी कि इसका 48,000 को 2% घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 32,640। ठीक है। अब 32,640 अपना 30,000 से ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 30,000 से ज़्यादा है। तो इसका मुझे अब कितना निकालना है? 96% अब निकालना है 32,640 का। 96% कितना होगा इसका? मैं सीधे आपको संख्या लिख के दे देता हूँ 31,334। अब इसमें से रिवॉर्ड पॉइंट अपने 1680 हैं। 1680 को 4 से भाग दूंगा क्योंकि 1 रुपये के 4 पैसे हैं। तो मुझे 420 रुपये यानी कि मैं 420 की फ्री खरीदारी कर सकता हूँ। तो इसमें से मैं 420 रुपये घटा लूँगा तो मेरे पास कितने बचेंगे? 30,914 मेरे पास। तो ये अपना उत्तर है। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है फिर 30 की कमी की जाती है तो अंततः क्या परिवर्तन होगा? तो देखो 30 की वृद्धि यानी 130 और 30 की कमी यानी कि 70। तो इनका हम गुणा करेंगे तो 13 × 7 = 91 00 होगा। लेकिन हमें प्रतिशत में चाहिए तो इसमें से 2 जीरो हट जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो 91% यानी कि 9% की मूल संख्या में कमी हो जाएगी। 9% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।